बिटिया रानी, तू जब से गई है ना, घर तो सुना सुना लगता है, ना मन लगे ना दिल। क्यों, ये भाभियाँ क्या करती हैं सारा दिन जो तुम्हारा मन नहीं लगता? अरे वो तो बहुएं हैं, बहुओं को ज्यादा भाव नहीं देती मैं, नहीं तो वो सिर पे चढ़ के नाचेंगी। अरे तो मेरी बेटी है, बहुएं कभी बेटी बन सकती हैं क्या? कभी नहीं बेटा कभी नहीं। अरे मेरी प्यारी माँ, चलो मैं अभी फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ। अभी मेरी सासू माँ को खाने का टाइम हो गया है, अभी उन्हें मैं गर्मा गर्म रोटी बना के दे देती हूँ। और माँ, आज मेरे कमर में बड़ा दर्द है। अरे रुक तो, मेरी बात तो सुन। ये क्या सासू माँ को गर्मा गर्म रोटी देने की आदत डाली है? ये वाली आदत ज्यादा मत डाल अपनी सासू माँ को, हमेशा के लिए आफत खड़ी कर देगी तू। अच्छा 2 मिनट रुकना, होल्ड करना। अरे वो बहू, जल्दी से गर्मा गर्म रोटी बना, भूख के मारे मरी जा रही हूँ मैं। हाँ तो मैं ये बोल रही थी, अपनी सास को गरम रोटियों की आदत मत डाल। कल से ना एक बार ही रोटी बना देना, बार बार गरम रोटी खिलाने की आदत नहीं डालनी है, बाद में पछताएगी तू। अपना भी पूरा ध्यान रखा कर बेटा। ये तो तुम ठीक कह रही हो माँ, आज तो कमर में इतना दर्द हो रहा है, काम करने का मन ही नहीं हो रहा है। तो ना कर, तेरी सास क्या कर रही है? तू तो रेस्ट कर, तेरी सास कर लेगी काम। हाँ माँ, करती हूँ रेस्ट, आज तो दे दूँ खाना बना के। ठीक है माँ, कल शाम को आपको कॉल करती हूँ। ठीक है बेटा, ध्यान रखना अपना। माँ जी, ये लीजिए खाना। बहू, इतनी देर कैसे लग गई खाना लाने में? माँ जी, वो मेरी मम्मी का फ़ोन आ गया था तो उनसे ही बात करने लग गई थी। अच्छा, दिन में कितनी बार बात करती है तू अपनी माँ से? माँ जी, मैं कल से खाना सुबह ही बना दूंगी, मुझसे बिना वक्त का खाना नहीं बनता। अच्छा, ऐसे कैसे सुबह बना देगी खाना? तुझसे तो एक टाइम का खाना भी नहीं बनता, तो क्या बनेगा? रहने दे, मुझे 2 रोटी खानी है तो मैं खुद ही बना लूंगी। अरे वाह माँ जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। अरे माँ, वाह 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 वाह, क्या सलाह दी है आपने। आपने तो माँ कमाल ही कर दिया। मैंने तो कल ही सास को बोला कि मैं तो सुबह ही खाना बना दूंगी, तो वो मुझे बोलने लगी कि 2 ही रोटी खानी है मुझे, गरम मैं खुद ही बना लूंगी। अरे माँ, मज़ा ही आ गया। आपकी जैसी माँ तो हर किसी को दे भगवान। अरे मूर्ख, बोल दे अपने सास को, जब अपने लिए 2 रोटी गर्म बनाएंगी, तेरे लिए भी 4 रोटी बना देंगी। हाय, मेरी बेटी ठंडी रोटी खाएगी क्या भला? बोल देना, बार बार रोटी के लिए चूल्हा कौन जलाएगा, इसलिए जब अपने लिए बनाएगी तेरे लिए भी बना देगी। माँ, तुम कितना प्यारी हो, तुम कितना सोचती हो मेरे बारे में। काश हर सास माँ जैसी होती। अच्छा चल बेटा, रखती हूँ। देखो तो क्या कर रही है तेरी भाभी, नजर रखना भी जरूरी है, वरना तो घर को बेच ही देगी तेरी भाभी। देखो तो कहीं चुगलियां तो नहीं कर रही है अपनी मम्मी से। हाँ माँ, ये भाभी ना अपनी माँ से कुछ ज़्यादा ही बात करती हैं, थोड़ा कंट्रोल में रखो उनको। हाँ बेटा, वो तो है। बेटा, आज मैं बाजार जा रही हूँ तो तेरे लिए साड़ी ले आऊँ सोच रही हूँ। अरे साड़ी से याद आया माँ, कल मैंने बहुत ही अच्छी साड़ी खरीदी थी, लेकिन सास ने मेरी अलमारी खोलकर देखी तो वो साड़ी उनको पसंद आ गई, तो मैंने उन्हीं को दे दी। अरे तो बड़ी दुख की बात है बेटा, ऐसे कैसे देख ली तुम्हारी अलमारी? तो क्या ला रही, क्या खरीद रही, क्या पहन रही हो, ये सब देखने वाली होती कौन है? अरे तू तो शॉपिंग कर जमकर और सीधा जा अपने कमरे में और लॉक करके ताला लगा के रख अलमारी में। तुम सही बोल रही हो माँ, मैं आज के बाद लॉक करके ताला लगा कर ही रखूंगी। अरे बेटा जरा रुकना तो, होल्ड करना। अरे बहू, झोला लेके अंदर कहाँ जा रही है? बाजार से क्या लेके आई है वो सास को भी दिखाना होता है। चोरी छिपे जाके अपनी अलमारी में लॉक कर देगी बस, ताकि सास ना देख पाए। अरे कुछ नहीं मम्मी जी, बस गर्मियों के लिए कुछ साड़ियाँ लाई हूँ, मेरे पास हल्की साड़ियाँ कुछ कम थी ना, भारी साड़ियाँ पहनी नहीं जाती मम्मी जी। अच्छा, थैला यहीं रख दे, अभी मैं अपनी बेटी से बात कर रही हूँ, फिर देखते हैं थैले में क्या लाई है। चल तू जा यहाँ से, अब मुझे मेरी बेटी से बात करने दे। अरे बेटी, गर्मियों के लिए तेरे लिए हल्की हल्की साड़ियाँ मंगवाई हूँ, कल भिजवाती हूँ। कहाँ गर्मी में तो इतनी भारी भारी साड़ियाँ पहनेगी? अरे माँ, मेरे पास ढेर सारी साड़ियाँ पड़ी हुई हैं, रखूँगी कहाँ, अलमारी पूरी भरी पड़ी हुई है। दुनिया भर की हल्की साड़ियाँ हैं माँ, रहने देना माँ। अरे चुप रहना, क्यों नहीं चाहिए, कल ही भिजवाती हूँ तेरे भाई से। ठीक है माँ, भिजवा देना, तुम कहाँ मेरी बात मानने वाली हो। अरे बेटा, तेरी सास और पति परेशान करे तो परेशान मत हो ना, तुरंत बैग उठाकर यहाँ चली आना। माँ, परेशान तो बहुत करते हैं, देखूंगी माँ, ज़्यादा परेशान करेंगे तो चली आऊँगी। ठीक है बेटा, रखती हूँ अब। बस अब इस घर में एक पल भी नहीं रहूँगी मैं, शादी से पहले तो मैं फूल की परी थी, अब मैं नौकरानी बन के रह गई हूँ। क्या हुआ बहू, क्यों परेशान है? अब बस बहुत हुआ, अब मैं इस घर में एक पल भी नहीं रह सकती। क्यों,
क्यों नहीं रह सकती इस घर में? वैसे तो जीना तूने हमारा हराम कर रखा है, लेकिन फिर भी पता तो चले मामला क्या है, तुझे क्यों नहीं रहना इस घर में? अरे मैं तंग आ चुकी हूँ इस गुलामी की जिंदगी जी जी के। ऐसा लगता है मैं इस घर में नौकरानी बन के आई हूँ। सोनम, ऐसे क्यों बोल रही हो? तुम्हें कौन सी गुलामी करनी पड़ रही है यहाँ पर? तुम्हारे कपड़े धोना, झाड़ू पोछा करना, बर्तन धोना, खाना बनाना, ये कोई गुलामी से कम है क्या? अरे ये तो हर औरत करती है सोनम, ये कौन सी गुलामी हुई? मेरे लिए तो ये गुलामी हुई। मैं मेरे मायके में सब नहीं करती थी। तुम्हें क्या पता, तुम तो पूरा दिन ऑफिस में रहते हो। मेरे साथ क्या क्या बीतती है मुझे ही पता है। अरे हम भी तो जान लें तेरे साथ क्या क्या बीतती है, बता जरा। अब मैं साफ साफ कह देती हूँ कि अब मैं ज्वाइंट फैमिली में नहीं रह सकती। ज्वाइंट किसे कहते हैं जानती हो? मेरे परिवार में बस मेरी माँ है। तुम क्या चाहती हो मैं उसे भी अलग कर दूं? सॉरी सोनम, मैं ये सब नहीं कर सकता। ठीक है, फिर मैं जा रही हूँ अपने मायके। रहो अपनी माँ के साथ। अरे रुक जा बहू, क्यों मुझ बुढ़िया के कारण अपना परिवार तोड़ रही हो? ठीक है, मैं ही चली जाती हूँ यहाँ से। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। रह लूंगी मैं किसी वृद्धा आश्रम में। रहो तुम दोनों आराम से, परिवार मत तोड़ो अपना। नहीं माँ नहीं, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम्हारी यही शर्त है सोनम कि मैं माँ के साथ ना रहूं, तो तुम्हारी ये शर्त कभी पूरी नहीं होगी। लगता है मेरा प्लान फेल हो रहा है। ये तो मेरा सपोर्ट ही नहीं कर रहे हैं। क्या करूं मैं? ठीक है, मैं माँ से बात करती हूँ। बेटा, बहू से थोड़ा प्यार से रह। अरे माँ, ऐसी बहू भी किस काम की जो हर बार अपनी माँ के सिखाए कदमों में चलती है। अरे माँ, तुम तो कह रही थी कि रवि मेरे घर छोड़ने की बात से पिघल जाएगा, मेरे पैर पकड़कर मुझे रोकेगा और मैं अपनी माँ को घर से निकाल देगा। देखा, मैंने कहा था। अब तेरी सास का कहीं और ही ठिकाना होगा। तू अपने सास के कमरे को अच्छा सा डिजाइनर गेस्ट रूम बना दे। हाँ, अब तो तू साड़ी पहनने की झंझट से भी बच जाएगी, क्योंकि तेरी सास जो जा रही है घर से। वाह मेरी बेटी वाह, तूने तो कमाल ही कर दिया। अरे चुप हो जाओ माँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। उन्होंने ऐसा कहा कि वो अपनी माँ को किसी हालत में भी नहीं छोड़ेंगे। चुप कर बेटी, अभी तू सामान अपना पैक कर और तू यहाँ आ जा। अरे नहीं माँ, मैं रवि के बगैर एक मिनट भी नहीं रह सकती। तो रो जिंदगी भर। मैं कह रही हूँ यहाँ आ जा, वो तुझे नाक रगड़ कर ले जाएगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं कल सुबह आ जाऊंगी। अब मैं जा रही इस घर को छोड़ के। अब तो तुम मेरे घर आकर मुझसे माफी मांगोगे तभी मैं इस घर में वापस आऊंगी, और तुम्हारी माँ जब इस घर से बाहर निकल जाएगी तब। रुको सोनम, मुझे पता था तुम मुझे जाते हुए जरूर रोकोगे, और तुम्हें तुम्हारी गलती का एहसास भी हो गया। तुमने यह भी साबित कर दिया कि तुम अपनी माँ से ज्यादा मुझे प्यार करते हो। ऐसा कुछ नहीं है सोनम। मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया है, मैं अपनी माँ से ज़्यादा किसी से प्यार नहीं कर सकता। अगर तुम इस घर से जा रही हो तो एक आखिरी बात सुन लो, वापस तभी आना जब घर की शर्तों को मानना और मेरी माँ का ख्याल रखना और उनकी इज्जत करना और घर को घर की तरह रखना। मतलब तुम मुझसे प्यार नहीं करते, तुम्हें इस बुढ़िया से प्यार है। अगर यही बात मैं बोलूं तुम अपनी माँ को छोड़ दो, तुम्हारे भाइयों को बोलूं कि तुम्हारी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दें, क्या तुम अपनी माँ से ज़्यादा मुझे प्यार करती हो? तुम अपनी माँ से बात करना छोड़ सकती हो? अगर तुम भी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दोगी तो मैं भी अपनी माँ को वृद्धाश्रम छोड़ दूंगा। बोलो, करोगी ये सब तुम? नहीं, कभी नहीं। मुझे मेरी माँ से बहुत प्यार है। हाँ, तो मुझे भी मेरी माँ से उतना ही प्यार है। कल हम भी माँ बाप बनेंगे, हमारे बच्चे हमें बाहर निकाल देंगे, हमें अपने से अलग कर देंगे, तो तुम क्या ये सब सहन कर पाओगी? हिम्मत है तुम्हारे अंदर इतनी? सही बोल रहे हो रवि, मैं खुद के स्वार्थ के लिए दूसरों को हानि पहुंचाने लगी थी। मुझे माफ कर दो रवि, मैं ये भूल गई थी कि यह घर भी तो मेरा है, और खुद के घर के काम करने में मैं कौन सी नौकरानी बन जा रही हूँ। एक तुम्हारी माँ है जो हम दोनों की खुशी के लिए घर छोड़ने को तैयार हो गई, हमारा परिवार बचाने के लिए। मुझे माफ कर दो माँ जी, मैं आपसे प्रॉमिस करती हूँ कि ये गलती वापस मुझसे नहीं होगी। अरे तुम्हारी गलती नहीं है सोनम, तुम तो वही करती हो जो तुम्हारी माँ कान भरती है। पर ये मत भूलो सोनम कि ससुराल ससुराल होता है, मायका मायका होता है। मायके में जो रोश मिलता है वो ससुराल में नहीं मिल सकता है। मायके में बचपन था, ससुराल में जिम्मेदारी है, और इस जिम्मेदारी से तुम भाग नहीं सकती हो। तुम्हें थोड़ा बहुत एडजस्ट करना पड़ेगा ससुराल में। अगर तुम्हारी जैसे बहुएं दुनिया में हो तो कोई भी अपने ससुराल में टिक ही नहीं सकती हैं, सब जाकर अपने मायके में बैठी रहेंगी। तुम सही बोल रहे हो रवि, मुझे ऐसी सीख आज तक किसी ने नहीं दी। अरे सोनम, तुम खुद पढ़ी लिखी समझदार हो, तो तुम दूसरे के बहकावे में कैसे आ जाती हो? आज के बाद ऐसा नहीं होगा रवि। अरे बहू, ये बातें बातें तो होती रहेंगी। तू जा पहले अपनी माँ को फोन लगा के बता दे कि तू नहीं आ रही है, नहीं तो तेरा इंतजार फूल माला लेके कर रही होगी। जी माँ जी, अब तक मेरी माँ मुझे सिखाती थी ना, अब मैं अपनी माँ को सिखाऊंगी कि बहुओं के साथ कैसे रहते हैं।
जब माँ जैसी सास हो और दोस्त जैसा पति हो तो उस घर को कभी टूटना नहीं चाहिए।